Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are study Rashmi Ratudi, NTA UGC NET. Today we discuss about one of the important topic of DBMS और हम ये कह सकते हैं कि कई बार जो हमारा NTA UGC नेट के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन DBMS। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमारा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाते हैं, बट इसमें से जो शेड्यूल वाला टॉपिक है उस पर कई बार NTA नेट में क्वेश्चन पूछा गया है और कि व्यू शेड्यूल्स क्या होते हैं, हाउ वी फाइंड कि शेड्यूल्स में कन्फ्लिक्ट है या नहीं, कन्फ्लिक्ट शेड्यूल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमारी वीडियो हम करने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन की एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसका ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है। एंड लास्ट वन टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ सिस्टम लॉग। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़। सिंपल वे में कहें कि आपके बैंक अकाउंट में आपके पास एक अकाउंट में पैसे हैं एंड देन यू हैव टू ट्रांसफ़र इट इनटू द सेकेंड अकाउंट दैट इज़ अकाउंट बी। तो जो हमारी ये एक्टिविटी होगी, मतलब ये जो हम काम करेंगे जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करें अकाउंट ए से अकाउंट बी में जो डेटा ट्रांसफ़र करें दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन इज़ अ डे टू डे एक्टिविटी in database or it is a basic unit of program execution in which access and update data in a database। सिंपल वे में कहें कि ट्रांजेक्शन्स जो भी हम रोज़ की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने डेटाबेस के साथ, हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या पैसे डिपॉजिट मनी डिपॉजिट करवा रहे हैं, ये सारा हमारा किसके अंदर आता है? दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। आपने ATM के थ्रू पैसे विड्रॉ किए तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बेसिक मतलब क्या है? जिसके थ्रू जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर अपडेट्स होंगी। अपडेट्स का मतलब चेंजेस होंगे या हम अपने डेटा को एक्सेस यूज़ कर पाएंगे। वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, वो सारे जो काम होते हैं, वो जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं डे टू डे की, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब भी हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है एंड दैट प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ एसेट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्यों ध्यान में रखनी पड़ती है? क्योंकि जब भी हम ट्रांजैक्शन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट ए से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो अकाउंट बी में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंट ए से जो मनी है वो विड्रॉ हुई और अकाउंट बी में क्या हुई? आपकी मनी जो है वो वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हुई। तो आपने यहाँ पर अगर हम देखें तो एक टाइम पे पहले यहाँ से विड्रॉ होगा, फिर जितना विड्रॉ है वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा। तो जब हम ट्रांजैक्शन चला रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने विड्रॉ तो कर लिया बट बिकॉज ऑफ फेलियर आपने वो जो अमाउंट है वो बी अकाउंट में अभी ऐड नहीं किया, तो क्या होना चाहिए? उस केस में हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस केस में हमारी ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? रोल बैक होनी चाहिए। यानी अगर हम एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन चला रहे हैं तो हमें उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारा जो डेटा है वो सही रहे, सेफ़ रहे, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहे, हमारा डेटा लॉस ना हो, हम अपने डेटा को रोल बैक कर पाएँ। तो इसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ता है? दैट इज़ एसेट प्रॉपर्टी। तो एसेट प्रॉपर्टी बेसिकली 4 वर्ड से मिलकर बनी होती है। दैट इज़ A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी, ओके। दैट इज़ एसेट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। एसेट प्रॉपर्टी में कई बार KVS HTET के अंदर इस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज आई ऐसे इन एसेट प्रॉपर्टी I स्टैंड फॉर दैट इज़ आइसोलेशन, ओके, C स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी। या अगर हम ये चाहते हैं कि सारी ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो या कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ना हो, तो देन दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड अ एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार जो हमारे KVS KVS HTET हो गया, NVS, इस टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या कहती है कि अगर आपने 2 ट्रांजेक्शन चलाई हैं, जैसे एक ट्रांजेक्शन जिसमें हम अकाउंट ए से पैसे निकाल रहे हैं, दूसरी ट्रांजेक्शन जिसमें हम अकाउंट बी में पैसे ट्रांसफ़र मतलब ऐड कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से पैसे निकाल के यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ये एक ट्रांजेक्शन है, ये दूसरी ट्रांजेक्शन है। अगर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों ही ट्रांजेक्शन को मैं या तो एक साथ एग्जीक्यूट करूँ या फिर दोनों में से कोई भी एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ना हो, तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ
एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ये कहती है कि हमेशा दोनों ही ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होंगी या फिर दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये कहती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अकाउंट ए का डेटा जो है वो दो जगह रेफ़र किया जा रहा है, ठीक है, बी अकाउंट में भी यूज़ किया जा रहा है और सी अकाउंट में भी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चेंजेस ए अकाउंट करता है बी अकाउंट करता है इस ए के अंदर, तो वो चेंजेस हमें कहाँ पर दिखने चाहिए, वहाँ वो चेंजेस हमें सी के अंदर भी दिखने चाहिए। यानी अगर कहीं पर भी कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमें हर जगह पर सेम नज़र आने चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ कंसिस्टेंसी। कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेशन नहीं हो हमारा, मतलब फॉर एग्जांपल एक जगह आपका चेंज हो गया एंड सेकंड जगह आपका चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हर जगह पर डेटा क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो for second one is consistency. After the execution of the transaction, the database must be consistent or same. थर्ड वन इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स अगर दो ट्रांजेक्शन आपस में रन कर रही है तो हमें इस तरीके से ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए सो दैट हमारा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अकाउंट ए अगर रेफ़र किया जा रहा है तो उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो और हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अ आइसोलेशन। एंड लास्ट वन इज़ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी अकाउंट ए से डेटा जो है, अकाउंट ए से जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो गया है अकाउंट बी के अंदर, तो उसके बाद आपका डेटा जो है वो परमानेंटली सेव हो जाना चाहिए और सारे के सारे मॉडिफिकेशन, यानी ए अकाउंट से जितने पैसे निकले हैं, रेस्ट ऑफ जो बचे हैं, और बी अकाउंट में जितने ऐड हुए हैं और जो रेस्ट ऑफ बचे हैं वो शो होने चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो इट्स स्टे दैट आफ्टर द successful execution of transaction in a database, all the modification are reflect in the database. So these are the four properties of transaction. First one is asset property. It means all the transaction can execute or none of them, ठीक है। Second one is consistency. Consistency means your data will be same in all the लोकेशन, और कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सारी लोकेशंस पे हर जगह पर क्या रहेगा, आपका सेम। सेकेंड वन इज़ मल्टीपल ट्रांजेक्शन इस तरीके से एग्जीक्यूट हो सो दैट दे कैन इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डिक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम। एंड लास्ट वन ड्यूरेबिलिटी, इट मीन्स द मॉडिफिकेशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, मॉडिफिकेशन आर रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लास्ट में जाकर हमारा परमानेंटली डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाना चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ ड्यूरेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देयर इज़ अ टू ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। अगर हम एटोमिसिटी की बात करें तो एटोमिसिटी ये कहती है कि या ये दोनों ही ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, एक साथ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, या फिर दोनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकेंड, अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट ए यहाँ पर चेंज हो रहा है, देन जो डेटा चेंज होकर आया है, जो डेटा सेव हो चुका है, कमिट हो चुका है, वो डेटा यहाँ पर भी शो होना चाहिए। थर्ड वन इज़ अगर एक ट्रांजेक्शन रन हो रही है और उसका रिजल्ट दूसरे को चाहिए, तो वो इस तरीके से रिजल्ट रन होगा कि आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिस्पॉन्स टाइम जो है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो और रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज है। एंड लास्ट वन ड्यूरेबिलिटी मीन्स अगर आपने ये सारा काम कर लिया है देन लास्टली आपका डेटा बेस में डेटा जाकर क्या होना चाहिए, परमानेंटली सेव होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ ड्यूरेबिलिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही होती है वो बेसिकली इन 5 फेजेस में होती है, हम कह सकते हैं मेनली 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव। जब भी हमारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, मीन्स आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, आपने एटीएम में कार्ड पंच किया, ठीक है, देन आपने अपना पिन नंबर डाला, तो देन दैट ट्रांजैक्शन इन द स्टेट ऑफ एक्टिव। किस स्टेज में है वो, अभी एक्टिव। एक्टिव के बाद जब हम ट्रांजैक्शन रन कर रहे हैं तो या तो वो एक्टिव होने के बाद क्या होगी, आपकी फेल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिस्टम क्रैश हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पावर फेलियर हो गया, सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया, या कोई भी आप पिन गलत डाल दिया, देन उस केस में आपका अगर ट्रांजैक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, दैट इज़ फेल्ड। यानी आपका किस स्टेज पे चला गया वो, दैट इज़ फेल स्टेज पे। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन में कोई फेलियर नहीं हुआ है, तो आपकी ट्रांजैक्शन रन हो रही है, आपने पिन नंबर डाला, आपने अकाउंट में मनी बताया कि आपको कितने विड्रॉ करने हैं, तो ये जो काम हो रहा है दैट इज़ अ पार्शली कमिटेड। पार्शली कमिटेड क्यों है, क्योंकि आपका डेटा जो है चेंज होने का डेटाबेस में भी चेंज नहीं हुआ, वो चेंज हो रहा है,
ठीक है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। मतलब आपके अकाउंट से 1000 रुपये, आपने फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ थे और आपने उसमें से 1000 रुपीज़ विदड्रॉ करे हैं, तो वो जो काम हो रहा है उसमें अभी वो 2000 है, फिर जब वो 1000 दिखा देगा तो वो क्या करेगा, रेस्ट ऑफ 1000 रह जाएंगे। तो ये काम चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ पार्शली कमिटेड। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल में पीछे एक नेक्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन करूँगी जब हम सिस्टम लॉक पढ़ेंगे। पार्शली कमिटेड के बाद जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो देन वो किस स्टेज पे चला जाता है, दैट गोज़ टू द कमिटेड स्टेट। कमिटेड स्टेट मतलब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है एंड देन यू हैव टू परमानेंटली सेव इन द डेटाबेस, दैट इज़ इन द कमिटेड स्टेट। ठीक है, जब आपने सारा काम कर लिया और आपका डेटा परमानेंटली सेव हो गया तो वो किस स्टेट में आएगा, दैट इज़ कमिटेड स्टेट। और अगर फेलियर हुआ है, फेलियर के बाद या तो आप अपनी ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए, तो उससे पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अबॉर्ट मीन्स कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा हम अपने कार्ड को पंच करेंगे, पिन नंबर डालेंगे, तो दैट इज़ अबॉर्ट स्टेट। तो ये बेसिकली स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता है किसका, ट्रांजेक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव मीन्स द ट्रांजेक्शन इज़ इन एग्जीक्यूशन, मतलब आपकी ट्रांजेक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है। पार्शली कमिटेड कि अभी आपका जो लास्ट ऑपरेशन है वो चल रहा है या एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका या ख़त्म हो चुका है, बट अभी आपका कम्प्लीटली डेटा जो है वो चेंज नहीं हुआ है, यानी डेटाबेस में सेव नहीं हुआ, दैट इज़ पार्शली कमिटेड। जब आपका सारा मॉडिफिकेशन हो गया और आपने डेटाबेस में चेंज कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड अ कमिटेड। और अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसके बाद या तो हम अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसे रीस्टार्ट करेंगे या रोल बैक करेंगे, तो दैट इज़ इन द फेल स्टेट। ओके, तो नेक्स्ट इज सिस्टम लॉग। व्हाट इज सिस्टम लॉग, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्शली कमिटेड। आपका कई बार हम लोगों ने ऐसे देखा है कि हम एटीएम मशीन में गए एंड मैंने अपने कार्ड पंच किया, देन पिन नंबर डाला, बट हमें जो है हमें पैसे मिले नहीं हैं, बट हमारे अकाउंट में से उतने पैसे जो हैं वो डिटेक्ट हो गए, उतने मनी जो है वो डिटेक्ट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल 10,000 थे, उसकी जगह 5,000 हो गया, और 5,000 आपको अभी इन हैंड आपको फिजिकली वो मिले नहीं है, बट आपके अकाउंट से वो डिटेक्ट हो गए। देन आप क्या करते हो, आप कंप्लेन करते हो बैंक में। बैंक वाले जो है वो 24 आवर का टाइम लेते हैं, वो चेक करते हैं, और अगर आपने पैसे उनके अकॉर्डिंग अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं देन 24 आवर के अंदर वो आपके अकाउंट में वो पैसे ऐड कर देते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि आपके अकाउंट में पैसे जो है वो आपको नहीं मिले हैं या आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है क्योंकि वो एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, दैट फाइल इज़ कॉल्ड as लॉग फाइल। यानी जब आपकी ट्रांजेक्शन रन हो रही होती है, ठीक है, पार्शली कमिटेड का मतलब क्या होता है, जब आपकी ट्रांजैक्शन रन हो रही होती है तो उसकी सारी डिटेल जाकर एक फ़ाइल के अंदर स्टोर होती है, एंड दैट फाइल इज़ कॉल्ड अ लॉग फाइल। दैट फाइल इज़ कॉल्ड अ लॉग फाइल मीन्स आपने पिन नंबर एंटर किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन, पिन नंबर की रिकॉर्ड जो भी आपकी, फिर आपने पैसे विड्रॉ किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस लॉग फाइल के अंदर स्टोर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल होती है, आप कॉल करते हैं, देन जो बैंक वाले हैं वो इस फाइल को चेक करते हैं, दैट इज़ अ लॉग फाइल, और वो चेक करके ये देखते हैं कि इस फाइल के अंदर आपकी कितनी रिकॉर्ड्स कहाँ तक स्टोर है, रोल बैक लिखा हुआ है, कमिटेड लिखा हुआ है, टेक्निकल टर्म में बता रही हूँ आपको कि आपकी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर वो कंप्लीट नहीं होगी देन वो क्या करेंगे, वो ट्रांजैक्शन को दोबारा से आपके अकाउंट में इतने पैसे ऐड कर देंगे, मतलब रोल बैक कर देंगे, और दोबारा से उसको पहली वाली स्टेट पे लेके आ जाएंगे जिस स्टेट पे वो पहले था। तो दैट इज़ कॉल्ड रोल बैक करना। और लॉग फाइल क्या होती है, जिसमें हमारी जो ट्रांजैक्शन रन हो रही है उसकी डिटेल जाकर क्या हो रही है, सेव हो रही है। ठीक है, तो सिंपल वे में कहें टू कीप ट्रैक ऑफ द डेटाबेस ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी डेटाबेस ट्रांजैक्शन है उसको ट्रैक करने के लिए DBMS क्या करता है, मेंटेन करता है स्पेशल फाइल, एंड दैट फाइल इज़ कॉल्ड अ लॉग फाइल, एंड इट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द अपडेट्स ऑफ द डेटाबेस। मतलब आप जो भी अपडेट्स कर रहे हो दे स्टोर ऑल द डिटेल्स ऑफ अपडेटेड डेटाबेस। सिस्टम लॉग को ही हम क्या कहते हैं, DBMS जनरल। ठीक है, हमेशा एक चीज़ जो मेन चीज़ है कि जो हमारी लॉग फाइल होती है दैट स्टोर इन सम अदर प्लेस, और वी कैन से इन अ स्टेबल स्टोरेज, सो दैट वी कैन बैकअप periodically आफ्टर द फेलियर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब हम उसको सिंपल वे में कहें कि हम बैकअप लेते रहते हैं अपनी लॉग फाइल का बार बार। अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन फेल होती है तो हम लॉग फाइल में चेक कर करके अपनी ट्रांजैक्शन को रोल बैक करते हैं। रोल बैक सिंपल वे में कहें कि अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ थे, ठीक है, आपने एक ट्रांजैक्शन चलाई
ट्रांजैक्शन में आपने इसमें से विड्रॉ कर लिए फॉर एग्जांपल 3000, ठीक है, आपने विड्रॉ करे बट ये अभी आपको मिले नहीं है, ठीक है, और इतने में क्या हुआ, आपका फेलियर हो गया, आपने फिजिकली आपको ये पैसे नहीं मिले बट आपके अकाउंट में कितने दिखा रहा है अब ये दिखा रहा है 7000। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग फाइल में चेक होगा, लॉग फाइल में चेक होने के बाद वो इस ट्रांजैक्शन को, ये जो T1 ट्रांजैक्शन थी, इसको रोल बैक करेगा। रोल बैक का मतलब दोबारा से इसको, इस अकाउंट की डिटेल को दोबारा से इसके ओरिजिनल स्टेट पे लेके आएगा। मींस रोल बैक का मतलब जो भी हमने काम किया उसे दोबारा पीछे ले जाएगा, एंड देन क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले थे दैट्स वाई ये आपके अकाउंट में दोबारा से 3000 ऐड कर देगा, और आपके अकाउंट में कितने पैसे शो होने लगेंगे, 10,000 रुपीज़ शो होने लगेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड अ रोल बैक। और कमिट का मतलब परमानेंटली डेटाबेस में डेटा को सेव करना इज़ कॉल्ड अ कमिट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे कि इमीडिएट अपडेट में अनडू रीडू क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी। आज के सेशन के अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, दैट इज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की 4 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड अ एसेट प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टीज इज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन डायग्राम होते हैं, यानी आपकी जो ट्रांजैक्शन चल रही है उसकी कुछ स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट एक्टिव स्टेट होती है, सेकेंड वन इज़ पार्शली कमिटेड, फिर कमिटेड, और फोर्थ वन इज़ फेल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था लॉग फाइल, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन रन हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन जाकर जो है वो एक, उसका जो डिटेल है वो जाकर एक फ़ाइल में स्टोर हो रही है, एंड दैट स्पेशल फाइल इज़ कॉल्ड अ सिस्टम लॉग फाइल, जिसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज़ DBMS जनरल, ठीक है। नेक्स्ट आगे की वीडियोस के अंदर मैं आपको ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड आगे के टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, दैट इज शेड्यूल्स क्या होते हैं, अनडू रीडू क्या होता है, किस तरीके से हम बैकअप लेते हैं, रिकवरी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, तो वो टॉपिक्स हम आगे वाले सेशन के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल VR स्टडी रश्मि रतूड़ी फॉर बेटर एजुकेशन। थैंक यू सो मच।